बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश होंगी, हंसती मुस्कुराती होंगी और मुतमईन जिंदगी गुजार रही होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपके बच्चों को, आपके पूरे घर को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप सब खुश रहें और अपने घरों में हंसती मुस्कुराती रहें। जो मेरी बहनें मुझे दुआओं के लिए कहती रहती हैं, अपना नाम कमेंट में लिखती रहती हैं, अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आप सब खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें और आपके जो जो मसाइल हैं, आपकी जो जो परेशानियां हैं वो तमाम दूर हो जाए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने आमीन लाजमी लिखना है और आमीन लिखने से आप सबकी दुआएं मुस्तजाब हो जाएंगी। जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, अल्लाह पाक आप सबकी भी परेशानियां दूर फरमाए, आप सबको भी अपने घरों में अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपने बस ऐसे करना है कि कमेंट में अपने मसाइल बताने हैं, आपको वजीफ़ा बता दिया जाएगा और कमेंट में अपना नाम, अपने शोहर का नाम भी लाजमी लिखना है ताकि आपके लिए खसूसी दुआ की जा सके। जिन बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। और आप को जो वजीफ़ा मैं आज बताने वाली हूँ, जो शौहर हर वक्त लड़ते झगड़ते हैं और बीवियाँ थक चुकी हैं, उन्हें ठीक करते करते या जिस बात पर वो लड़ाई करते हैं वो सारी वजूहात ख़त्म करके भी उन्होंने देख ली हैं, लेकिन फिर भी उनकी आदत बन जाती है, हर वक्त लड़ते झगड़ते हैं और बीवियों को कोई अहमियत नहीं देते, उनकी किसी बात को अहमियत नहीं देते, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। तो आज का वजीफ़ा मेरा उन शौहरों के लिए है। आपने बस एक बार आजमाना है, इंशाअल्लाह आपके शौहर आपके साथ ठीक हो जाएंगे और राह रास्त पर आ जाएंगे। आप सब ने मेरे लिए भी दुआ करनी है। मेरी तबीयत कुछ नासाज है तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं आप सबकी दुआओं से और आपके लिए यूं ही वज़ाइफ लाती रहूं ताकि आपके मसाइल हल होते रहें और आपको इस तरह की दुआएं और वजीफ़े बताती रहूं। बस आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अगर बीवी को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो ये मेरा बताया हुआ वजीफ़ा लाजमी करके देखें। वजीफ़ा ये है कि आपने सूरह नास, सूरह फल्क और सूरह इखलास को पढ़ना है, यानी कि तीनों कुल पढ़ने हैं और ये कुल पढ़कर आपने पानी पर दम करने हैं। पानी पर दम करके आपने पिला देने अपने शौहर को। हर वक्त सूरह नास की अपने ज़ुबान पर जारी रखें, सूरह नास को पढ़ती रहें और मकसद भी अपने जहन में रखें कि आप अपने शौहर को ठीक करने के लिए सूरह नास को पढ़ रही हैं। तो इंशाअल्लाह आपके शौहर राह रास्त पर आ जाएंगे और आप बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगी। आपके शौहर जब राह रास्त पर आ जाएं, आपने सदका करना है और सदका इस तरह से करना है कि एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी दाल कहीं पर वीराने में फेंकनी है और इंशाअल्लाह आपका शौहर बिल्कुल आपके साथ ठीक रवैया रखेगा और ठीक तरह से आपके साथ ज़िंदगी गुजारने लगेगा। मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।